नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता पुरोहित पिम्स सिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। आज 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे पे मैं आपको निमोनिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड निमोनिया डे हम इसलिए बनाते हैं ताकि निमोनिया के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, और उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंट डाटा बताता है कि हर 50 से 60 सेकंड में एक मरीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निमोनिया की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंटली जो एक्सट्रीम एज ग्रुप्स हैं, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे या 65 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो काफ़ी हाई रिस्क पे होते हैं। दूसरा, वे पेशेंट्स जो क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रस्त हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी कि क्रॉनिक लंग डिजीज़ जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, उसके पेशेंट्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जो कि डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स, या वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम है जैसे कि डायबिटीज़ है, HIV से ग्रसित जो मरीज हैं वो पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी या कैंसर का इलाज चल रहा है, इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क पे रहते हैं निमोनिया के लिए। तीसरा, वो मरीज जो धूम्रपान करते हैं। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं तो आपको निमोनिया का होने का रिस्क नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा है। तो ये कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें हाई रिस्क होता है। अब निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं? जनरली निमोनिया के पेशेंट्स तेज बुखार, खांसी, बलगम जो कि पीला, हरा या कई बार खांसी के साथ खून भी आ सकता है, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट जनरली प्रेजेंट करते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आपको जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहाँ एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद में निमोनिया की पुष्टि हो जाती है। एक बार जब आपको पता चल जाता है निमोनिया है, तो यदि आपका निमोनिया माइल्ड है तो ऐसे मरीजों को जनरली हम ओरल एंटीबायोटिक्स देके घर पे उनका इलाज किया जा सकता है। यदि आपका निमोनिया सीवियर है, ऐसे कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जब आपको वार्ड में भर्ती किया जा सकता है या इवन ICU की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे मरीजों को हम IV एंटीबायोटिक्स देते हैं और इवन वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी कई बार आ जाती है। अब यदि हम निमोनिया से बचाव की बात करें तो बचाव के कुछ 3 से 4 तरीके हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 तरह के वैक्सीन हैं। एक होता है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो कि ईयरली बेसिस पे लगाया जाता है। एक दूसरा वैक्सीन है जो कि न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं, जो 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले मरीजों को जनरली 5 साल में एक बार लगाया जाता है। तो ये 2 वैक्सीन हैं, इससे निमोनिया से रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा बचाव का तरीका है इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन जो है उससे अपना बचाव। जब भी आप कोई पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। तीसरा, जो आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, आपको रोज़ योगा, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, यानी दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं, और 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद। ये सभी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। तो ये सब बचाव के तरीके हैं जिसके कारण निमोनिया से हमें बचाव कर सकते हैं। और अंत में वर्ल्ड निमोनिया डे पे मेरा आपके लिए यही संदेश होगा कि इस निमोनिया डे के लिए आप अपने और अपने परिवार की लंग्स की हेल्थ को प्राथमिकता दें। यदि आपको कोई नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है तो उसको हल्के में ना लें, जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी अस्पताल में दिखाएं ताकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से ये निमोनिया से होने वाली जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।